हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो अहलन व सहलन मरहबा जी आया नु बखैर रखे बशमरले अल्लाह भली करे। बोलता पाकिस्तान सच के साथ, मैं हूँ उस्मा सादिक, मेरे साथ है मलिक अब्दुल समद साहब। हमें इसके हवाले से बहुत से पैगामात भी मसूल हुए हैं कि आप इस टॉपिक पे प्रोग्राम करें, और आज हम इस हवाले से बैठे हैं ये प्रोग्राम करने के लिए। वर्कर को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो। एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी कहानी में एक बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से लफ्ज में बहुत बड़ी बात कैद है। वर्कर कहते किसी को है, किसको कहते हैं? किसी तंजीम का हो, किसी कंपनी का हो, या फिर किसी भी हवाले से, किसी के घर का नौकर ही क्यों ना, लेकिन वर्कर वर्कर होता है। अगर उसकी इज्जत नहीं करोगे तो आपकी भी इज्जत नहीं होगी। अगर उसको आप अहमियत नहीं दोगे तो आपको भी कोई अहमियत नहीं देगी। इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में अपने साथ बुलाया मलिक समद साहब को, जो हमें ये बताएंगे वर्कर को इज्जत देने के हवाले से, मजीद डेफिनेशन इसके हवाले से में बताएंगे। जी सर, आप अस्सलाम वालेकुम सर, जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर, आपने हमारा टॉपिक तो देख लिया, अगर सुन लिया होगा वर्कर को इज्जत दो के हवाले से। अब आप हमें ये बताएं कि क्या इस हवाले से आप बताएं कुछ। बहुत शुक्रिया जी। जो ये चैनल है हमारा बोलता पाकिस्तान सच के साथ, आज हम आपके सामने हाजिर हैं। और उस्मा सादिक ने तो पहले ही काफ़ी अच्छी आपने डेफिनेशन की है माशाल्लाह, कि वर्कर है क्या, आपने ये बताया। मैं ये समझता हूँ उस्मा के वर्कर जो है वो किसी भी पार्टी का हो, जैसे भी आपने कहा कि अगर कोई सर्वेंट भी है तो वो भी एक काम करता है, वर्कर तक वर्कर है। और जब तक वर्कर को इज्जत नहीं देंगे तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं आ सकती। मैं समझता हूँ आप स्टेबल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। जी जी। और वर्कर, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि उस्मा वर्कर हर पार्टी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिल्कुल सर। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में अगर कुछ हो जाए पोज, तो क्या हम उठ खड़े होंगे, चल पाएंगे? तो हमने यही सोचा है कि यही बताने की कोशिश की है हमेशा अपने प्रोग्राम में। और जिस तरह भी आपने कहा अपने इंट्रो में कि काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कहा कि हम ये प्रोग्राम करें और आवाम को बताएं कि वर्कर क्या है, वर्कर क्या है, वर्कर की किस तरह इज्जत की जाए ताकि वर्कर को उसका हक मिले। अब हमारी पार्टियों में ये होता है कि वर्कर उस पार्टी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने के बावजूद उसके साथ मेरिट की तजलील की जाती है। सर पार्टी क्या, व्हाट्स मीन ऑफ पार्टी? कौन सी पार्टी? आप किस पार्टी के हवाले से बात कर रहे हैं? जी, मैं अपनी अगर आपके सामने बात रखूं तो मेरा अपना ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। जी जी। अच्छा। हर इंसान का ये एक अलग बड़ा प्रोग्राम बन जाता है, इसको डिस्कस करें तो इस पर भी प्रोग्राम आएगा। लेकिन छोटी सी बात आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास एक, जब भी किसी ने जॉब लिखा होता है कि फलां से लिखवा के लाएं जी, आपका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है तो आपको हम जॉब देते हैं या जॉब कर। अच्छा। इसमें भी मेरा एक सवाल उठता है कि ये वो एक अलग पूरा टॉपिक अलग हो जाता है कि जो लोगों के जलसे जुलूसों में आते हैं, आफ्टर ऑल सरकारी एम्प्लॉयमेंट तो होते हैं ना। जी जी बिल्कुल, मुलाजिम तो होते हैं। तो ये कह देना कि मतलब है कि इस तरह से कभी जमहूरियत नहीं होती। लेकिन मैं वापस आता हूँ, जो आपने अभी बात की थी वर्कर को इज्जत दो, तो पार्टियों के अंदर मैं समझता हूँ कि काफ़ी वर्कर की तस्लील की जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे अनासर होते हैं कि मैं समझता हूँ कि जो लोग आमरीत में, दौरे आमरीत में, और जो लोग हक की बुनियाद पे हर जगह पर पार्टियों के लिए रुलते हैं, नारेबाजी करते हैं, और उन्होंने होटलों में ठेलों पे जाके बैठे होते हैं, तो आपको पता होगा उस्मा, वहाँ पे बैठ के लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो है ना कि मतलब इसका मतलब ये हुआ तो आगे इनको पार्टी में अकोमोडेट तो कुछ नहीं किया जाता, वो जलील किया जाता है, उसको अकोमोडेट नहीं किया जाता। और बेसिकली बात यह है कि आप उनको जो तंजीमी लेवल के ओहदे देते हैं, जी जी जी, एक वर्कर को, जो मैं मजे की बात आपको बताऊं, हाँ ओहदे जो आप उनको ओहदे देते हैं, उन ओहदों का ये है कि वो ओहदे जो उनको आप देते हैं उनको फाल करें। सपोज अगर किसी भी पार्टी में कुछ विंग्स हैं, PSF है, MSF है, हर तरह की पार्टियों के अंदर उनकी यूथ्स होती हैं और हैं। यूथ को फाल करने से मुराद है उनको जब आप ओहदे दे रहे हैं उनको फाल करें। अब एक बंदा है, वो एक इलाके में रह रहा है, उस इलाके की जितनी आप देखेंगे इर्द गिर्द के उसके कितने हल्का हबाब है, कौन सा उसका एरिया लगता है, आपने जब उसको उस चीज का बना दिया कि ओहदा दे दिया है तो आप उसको फाल करें। अगर इलाके के कोई बंदा ऐसा है कि जो बेवा है, इसके घर XYZ कोई भी और बात हो, अपाइज है, कोई माजूर है, उसके पास व्हील चेयर नहीं है, तो कम अज कम
यूथ के जो नौजवानों को आप ओहदे दे रहे हैं तो वो कम से कम वो तो उनको दे सके ना, देते क्या है, मिलता क्या है? अच्छा, आपके ख्याल में आपके कहने का ये मतलब है कि जो उनको ओहदे दिए जाते हैं, जो सर्टिफिकेट लाइक नोटिफिकेशन जो उनके होते हैं, जी उनके आप कहते हैं कि उनको कुछ मिलना चाहिए, लाइक फाइनेंस उनका कोई उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत उनको मिलना चाहिए ताकि वो खुद की भी हेल्प कर सके और दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सके। जी मतलब वॉलंटियर वर्क ना कर। जी आपका मतलब है कि यहाँ पे आप मस्जिद के साथ, आप कौन सी जमात के साथ है? PMN। मेरा तो मुस्लिम नून से ताल्लुक है। तो वहां पे भी वॉलंटियर कोई भी ओहदा किसी को दिया गया, लाइक यूथ विंग में है आजकल, न्यू यूथ। हाँ, मैं अगर आप वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, किस वजह से वॉलंटियर वर्क? तो मेरा ख्याल है एनजीओस में किया जाता है। आप जरा बताएं, एनजीओस में वॉलंटियर वर्क होता है या फिर किसी कंपनी में आप चले जाओ तो आपके में काम करना है? एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि एक होता है आप जो कह रही है ना मुफ्त में काम करना, वॉलंटियर वर्क, फिर आप एनजीओ की बात कर रही हैं, फिर आप इसमें जो बात है ना कि जो सियासत है ना, तो सियासतदानों ने यही कहा ना कि हम सियासत करते हैं जी खिदमत के लिए। जी बिल्कुल। आप किसी बंदे को सियासत में, वो कहते हैं जिसको शौक है सियासत में इसने रहना है, तो लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड को देखें आप, जी उसके मेंबरान 10 हैं। जी 10 मेंबरान है ना, बिल्कुल। कैंटोनमेंट बोर्ड के फिर 10 मेंबरान है, फिर चिकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड के भी 10 मेंबरान है, 20 मेंबरान हो गए। जी और आपको पता है कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड पिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड की बात नहीं, लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड है, फैसलाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड है, सबके मेंबरान है। तो जो आपके बल्दियाती लेवल पे जो आप यूथ्स बनाते हैं, जो प्राइमरी यूथ बनाते हैं, जो मिडिल यूथ बनाते हैं, जो आप नायब सदर सदूर बनाते हैं, एक तो वो फाल हो। फाल से मुराद क्या है कि उनको मतलब वो किसी के लिए कुछ कर सके। सपोज अगर बंदा कह रहा है, वो उसको अपना बयानिया दे रहा है कि तुम इस पार्टी को वोट दो, अच्छा, तो वो उसको कॉल तो करेगा ना, बिल्कुल। अब यहाँ क्या है कि जो होता क्या है, जो सियासी पार्टियों में क्या होता है कि बस क्या किसी ने फोन कर दी, पकड़ लिया, उसका बाइक छोड़ देंगे। जो नौजवान हमारे हैं उन्हें पता ही नहीं, वो इस चीज में खुश हो जाते हैं कि यार ठीक है जी, एक एमपी दिया मैंने दी, फोन आ गई है, सारा मोटरसाइकिल छूट गया, कार अबू जादू की मुंह तकांगे। तो इस तरह वो वहां से उसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वर्कर को इज्जत आप इस तरह से दें, और इस तरह से इज्जत दें कि जो वर्कर आपके लिए दिन दिहाड़े काम करते हैं, आमरीत के दौर में वीडियोस पे काम पहुंचाते हैं, सब काम करते हैं, आप उनकी तजलील करते हो। तजलील क्या होती है? तजलील कुछ पैराशूटर आ जाते हैं, किस हवाले से, फिर सेल्फी मेकर आ जाते हैं। इज्जत देखिए, रिस्पेक्ट की जो बात है, रिस्पेक्ट की ये बात है कि बेशतर पार्टियों के अंदर कितना आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा है, बिल्कुल, क्या आपसे पे ले रहा है, बिल्कुल, क्या आप उसको आने जाने का खर्चा दे रहे हैं, वो कुछ भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। वो एक्सपेक्ट करता है अच्छा टैक्सेशन एक्सेप्ट करता है, और फाल टैक्सेशन, वो टैक्सेशन जो फाल हो। अब आपको फाल हो, बड़ी अच्छी बात की है आपने कि वो काफी बोला हूँ मैं, अब आप बोल रहे आपने बहुत अच्छी बात की है कि सिर्फ वो आपसे एक रिस्पेक्ट चाह रहा है, अगर इसके बदले आप उसको सिर्फ एक रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो मतलब कि कहाँ जाएगी बात? वो डिसहार्ट होगा, आपकी पार्टी को छोड़ देगा, कोई और ज्वाइन करेगा तो उसको भी बोलेगा कि आपने इसमें नहीं जाना, यहाँ पे आपके साथ ये सलूक होगा क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। मतलब वो ऐसे कहेंगे ना, मेरे साथ ये हो चुका है। अल्लाह की आदत को इस चीज का पता ही नहीं होगा, बिल्कुल, कि हमारी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, और ये कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये। और इसमें मैं ये बताता हूँ उस्मा कि सबसे पहले तो आप जो उनसे आप अगर समझते हैं कि हमने यूथ को मोबिलाइज करना है, जी बिल्कुल, अच्छे यूथ को आगे लेके आना है, तो जैसे कहते हैं ना कि यूथ विंग होगी या PYO होगी, पीपल्स यूथ विंग होगी, या कोई भी पार्टी की यूथ विंग्स हैं, इनको अगर आपने फाल करना है तो आप सबसे पहले एक तो जो तंजीमी ओहदा आप देते हैं आप लोग, वो आप मेरिट पे दें, मेरिट की धज्जियां ना उड़ाएं। आप बताएं कि आपके अगर कोई ओहदे भी हैं तो आप क्या बात करूं, अजीब सी बात हो जाती है कि वर्कर हमारे एक तो मतलब है वो उनको ना कुछ चीज मिल जाए ना, कि सपोज एक कागज मिल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो कहते हैं जी बस ये हमें एक चीज मिल गई, हमें खुशी होगी, ठीक है। तो वो उसमें भी आप जो उनसे वो डंडी मारें, वो कि आप कोई सैकड़ों के हिसाब से नायब सदूर बना दें, अच्छा, सैकड़ों के हिसाब से सीनियर नायब सदूर बना दें, तो क्या ये एक ओहदेदारान ओहदों की तजलील भी है, वर्करों की तजलील भी है। आप अच्छी टीमें तैयार करें, और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो लोग सच्चे हैं, मुखलिस हैं, वो आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि क्या मुस्लिम लीग नून जी वो फलां जगह पे बंदा डिबेट कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं,
और फलानी पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं या क्यों या किस वजह से। हर इंसान, जो 22 करोड़ आपकी पाकिस्तान की आवाम है, यही आवाम आपकी पार्टियों में इलेक्ट करती है, वो इसी के अंदर सारे होते हैं। बिल्कुल, आप उनसे नाराज नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल, हाँ, सही कह ये ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारा जो तज्जिया है, जो हम आज हमारा टॉपिक है आखिर ऐसा क्यों में, जो हमारा उन्वान है वर्कर को इज्जत दो, हम उसको ये चीज आपके सामने हर पार्टी के तवज्जो से रख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मुस्लिम नून से रख रहे हैं, पीपल्स पार्टी से रख रहे हैं। देखिए ये कॉमन बात है ना, वर्कर जो है वो एक कॉमन बात है, वो किसी का वर्कर तो वर्कर शुरू में आपने घर में काम करने वाला भी है, शुरू में आपने वर्कर है। हमने सिर्फ हमने प्रोमिनेंट एक चीज, एक डेफिनेशन, एक चीज की, एक मसले का हल निकालना है, वर्कर को इज्जत दो। किस टाइप से, कहाँ पे, अगर किसी घर में वो काम कर रहे, सर आपकी थोड़ी सी बात काटूंगी, अगर किसी घर में काम कर रहे तो उसे आप काम करने वाला ना समझो, वो आपके भी घर का हिस्सा है। आप अगर आप खाना खा रहे हो तो उसको भी खाने की इजाजत दी जाए, ना कि उसको आप दरवाजे के बाहर बिठा दे। अगर आप खुद सोफे पे बैठे हुए तो उसको भी सोफे पे बिठा। हाँ, इसमें बात काटना पड़ गई आपसे। जी सर। वो ये कि मैंने कुछ वर्कर्स ऐसे देखे हैं कि एक लीडरान होते हैं, वैसे सोफे पे वर्जमान बैठे होंगे, इधर आके खड़ा हो जाएगा, एक सेल्फी लेनी है जी, वो सेल्फी यहाँ से वो बना लेगा। और वो मैं समझता हूँ कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपके एक झलक देखने को तरसते हैं, जो आपको सलाम करने को तरसते हैं, आपसे मुसाफा करने को तरसते हैं, आप लोग उनको पीछे पीछे एम ही लगा के रखते हैं। वो तो फिर सेल्फी पर्सन बन जाते हैं ना। नहीं, आपके पास अगर वो आता है एक बंदा, तो आप बैठे हुए ना हो, आप भी उठ जाए, बिल्कुल आप भी उठ जाएं। क्या उसको थपथपकी देने से, उसके शोल्डर पे थपथपकी देने से आपकी इज्जत कम तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी क्योंकि वो वर्कर आपसे पैसे नहीं ले रहा ना। और आपको और एक सियासी लीडर को बखूबी पता होता है कल को इसने हमारे काम आना है, बखूबी इसको ये हमारा काम नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, कौन करेगा। हाँ बिल्कुल, सब उसको पता होता है, ये तो आपको पता है। ये बात सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि आप PMLN में हैं, बहुत खुशी हुई मुझे जान के भी। आप भी एक वर्कर हैं अपनी एक तंजीम के। आप क्या कहते हैं, आप क्या इस हवाले से क्या कहना है कि वाकई आपकी अपने जमात में, PML में ऐसा कोई है, कोई ऐसा सिस्टम है वर्कर को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है? आप बोलता पाकिस्तान सच के साथ हमारे नाज़रीन को बताएं। मैंने तो अभी आपके सच के साथ बताइएगा। जी मैंने तो उस्मा बोलता पाकिस्तान सच के साथ आपके सामने सच्ची बातें रखी है। चाहे हम एक सहाफी हैं, हमारा जर्नलिज्म से हमारा ताल्लुक है, और मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो चैनल ऐसे प्रोग्राम को अपने TV चैनल पे नशर करें और बताएं। और अब आपने मुझसे सवाल किया, आपके सवाल की तरफ आता हूँ, फिर आप कहेंगे मैंने सवाल कुछ किया है और जवाब कुछ दे रहा है। जी मैं भी तो हाँ, तो वो सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ क्या है कि मैं नहीं बात कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर मेरी पार्टी से अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुस्लिम नून के अंदर क्या हो रहा है, तो मुस्लिम नून के अंदर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आला क़यादत को ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि कौन वर्कर है और कौन वर्कर नहीं है, कौन सेल्फी मेकर है, ठीक है, और कौन एक तो सेल्फी वाला वो होता है ना जो आपकी फोटो खींचता है और अपने घर में लगा देता है, उसको आपसे मोहब्बत होती है ना, प्यार होता है, वो कहता है ये ही इज माई लीडर, उसकी फोटो देखता है, ही इज माई वेल विशर, साथ लगा देता है। एक सेल्फी वाला वो होता है जो साथ सेल्फी बनाता है ना, सेल्फी साथ बनाता है और ये बताने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा ये कर रहा हूँ तो वो कर रहा हूँ, करता कुछ भी नहीं है, अपने काम निकालता रहता है, और जब जो हकीकी वर्कर होता है वो नजरअंदाज कर दिया जाता है, ग्रुपिंग हो जाती है। ग्रुपिंग अभी पिछले दिनों क्या होता है, एक टीम वर्क नहीं होता, एक ग्रुपिंग वर्क हो जाता है, फिर वो एक ग्रुप जो होता है वो फिर उन सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देता है, एक दूसरे की वो क्या कहते हैं तस्लील करना शुरू कर देते हैं, डिसरिस्पेक्ट। बहुत अच्छी आपने बात की वर्कर को इज्जत दो के हवाले से, आज हमारा टॉपिक था। एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहूंगी, अपने वर्कर को रिस्पेक्ट दें, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। इसी बात के साथ हम इजाजत चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी, जो आप ही के इसरार पे हमने ये व्लॉग बनाया है, आप ही के इसरार पे हमने ये प्रोग्राम किया है, अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल बोलता पाकिस्तान